परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, भाइयों बहनों, जब भगवान राम को जरूरत पड़ी तो भगवान राम ने इशारा किया, संकेत किया हनुमान को कि तुम जाकर के सीता को संदेशा दे के आओ। हनुमान जो थे वो अपने आप को भूल चुके थे कि उनके अंदर कितना बल छिपा पड़ा है, और जो बल था उस बल को पता लगाने के लिए जामवंत की जरूरत पड़ी है। जामवंत ने उनको सुनाया कि आप कितने महान हो, कितने बलशाली हो, आपको मालूम नहीं है। एक ऋषियों का श्राप लगा था जिसकी वजह से चूंकि आपने सूरज को निगल लिया था, इसलिए ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि जब तक इसको कोई बल का पता नहीं लगाएगा, बता देगा, तब तक ये ऐसा काम नहीं कर पाएगा जिससे कि किसी को संसार में दिक्कत का सामना करना पड़े। पूरे संसार में अंधेरा छा गया था जब हनुमान जी उड़ते हुए चले गए और उड़ करके उन्होंने बाल सूर्य को निगल लिया था। बलशाली है, माइथोलॉजी है, पुराण है, कुछ भी हो सकता है, कहानियाँ हैं, परंतु वास्तव में वास्तविकता है कि हनुमान इतने बलशाली थे, पराक्रमी थे, पर वो पहचान नहीं पा रहे थे। सुग्रीव के एक मंत्री बने हुए थे। सुग्रीव भी वो जो घर से भागे हुए थे। उस भगोड़े सुग्रीव की मंत्री को निकाल करके वहाँ से उन्होंने अपने काम में लगाया। अपने काम में लगा करके उन्होंने उनसे कहा, तुम जाओ और माँ को, सीता को, तुम्हारी माँ को जिसको चुरा के ले गया है रावण, तुम जाके उनको संदेशा दो। अब वो समुद्र के किनारे तो पहुंच गए, पर समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद मैं कैसे समुद्र पार करूंगा, बड़ी संशय में। जामवंत उनको कहते हैं, कौन नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। तुम अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचान के उन्होंने पर्वताकार ले लिया, विराट रूप ले लिया, और विराट रूप लेकर के गए और जा कर के अपने उस बल से कईयों को परास्त किया। रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर मिले उनको मिली एक ऐसी राक्षसी सुरसा जैसी, जिससे उनको पार पाना पड़ा। उनको कई और लोगों ने रोका, कई और दानवी शक्तियों ने, आसुरी शक्तियों ने, क्योंकि रावण के पक्ष में थी सारी आसुरी शक्तियाँ, रावण के साथ चलती थी। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुरता का पक्षधर हो गया था, तो असुरता के नाते उसने अपने सारे लोगों को लगा रखा था मोर्चे पर। और वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद लंका को जलाया उन्होंने, और लंका को जला करके सीता माँ से चूड़ामणि दे करके उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। पहचाना उन्होंने। मायावी तो नहीं है कोई, नहीं मायावी नहीं है। माँ ने पहचान लिया अपने पुत्र को, हनुमान को, और पहचानने के बाद वो उन्होंने संदेशा भिजवाया, मैं कुशल हूँ, सकुशल हूँ, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या हनुमान में सामर्थ्य नहीं थी कि उठा के ले आते सीता जी को? जो आदमी बड़े बड़े पहाड़ उठा सकता है, जो आदमी सूर्य को निगल सकता है, क्या वो इतना ताकतवर नहीं था कि सीता माता को लेके आ जाता? पर वो नहीं, वो श्रेय भगवान सबको देना चाहते थे, अकेले नहीं, अकेले हनुमान नहीं। सारे के सारे रीछ वानर मिलकर जब युद्ध लड़ेंगे और रावण को जब परास्त करेंगे, और तब जब भगवान राम सीता के पास पहुंचेंगे, तब सब मिल करके वापस लौटेंगे। ये हनुमान जो है, ये हम सब के अंदर है। हम अपने बल को पहचानते नहीं, हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते नहीं। अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो हमारे अंदर बहुत कुछ छिपा पड़ा है। एक चमत्कार है, भगवान का जादू है कि इस मानवीय काया में सब कुछ समाया पड़ा है। चक्रों का जाल है अंदर, उपत्यकाओं का जाल है अंदर, हमारे अंदर कुंडलिनी है, हमारे अंदर न जाने कितनी शक्ति है। एक असंभव से असंभव काम कर दिखाने की सामर्थ्य हमारे अंदर है, पर न जाने क्यों हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास उतना ऊंचा नहीं उठ पाता। तो मित्रों, इसके लिए आप युवा हो, युवा आयु से भी, और युवा आप चिंतन से भी, मन से भी। युवा उसको कहते हैं जो वायु की गति से तेज चले, हनुमान की तरह से। युवा उसको कहते हैं जो किसी भी काम में ना करे, उसको लगे कि ये सही है तो बिल्कुल तुरंत आगे बढ़े। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम नहीं, मुझे आराम नहीं है, आराम करने का नाम नहीं है हनुमान के पास। इसी तरह से युवा के पास भी आराम करने का नाम नहीं होना चाहिए। नहीं, अगले साल बैठ जाएंगे एग्जाम में,
परीक्षा ही तो करनी देनी है, इस साल नहीं तो अगले साल दे देंगे। नहीं, इस साल देनी है, क्योंकि आपको एक साल फिर पीछे हो जाएंगे आप। इसलिए आपको हर काम स्फूर्ति के साथ करना पड़ेगा। स्फूर्ति, ऐसी प्रतिभा, ऐसी स्फूर्ति जैसे राम में थी, जैसे हनुमान में थी, वैसी आपको अपने अंदर जागृत करना पड़ेगी। और जब आप वैसे जागृत करेंगे तो आपके अंदर का युवा उठ कर के बोलने लगेगा कि मैं असंभव से असंभव काम कर दिखा सकता हूँ, इतनी मेरे सामर्थ्य। मित्रों, हमारे सामने उदाहरण कई हैं, जो अभी दुबे जी भाई साहब ने बताया आपको। ढेरों उदाहरण हैं जिनमें हमने न जाने क्या क्या असंभव काम करके दिखाए। हमारे यहाँ से ही ऐसी शक्ति पैदा हुई जिन्होंने कि सारे विश्व में भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा पताका को फहराया। मैं तो 2-3 नाम हैं इसमें। पहला नाम स्वामी विवेकानंद का आता है, दूसरा नाम आता है स्वामी रामतीर्थ का, तीसरा नाम आता है स्वामी योगानंद परमहंस का। इन 3 लोगों के जाने के बाद पूरे विश्व को पता चला कि भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय दर्शन क्या है। और बिना भारतीय संस्कृति को जाने, बिना दर्शन को जाने, ज्ञान को जाने, हम अपने आप को नहीं जान सकते। ये सबने महसूस किया, चाहे वो पश्चिम के दार्शनिक हों, चाहे पश्चिम के वैज्ञानिक हों। सब ने एक स्वर से कहा कि अगर किसी के पास कुछ संस्कृति है, ज्ञान है, और सही अर्थों में कहा जाए तो विज्ञान है, ज्ञान सम्मत विज्ञान है, तो वो केवल भारतवर्ष के पास है और किसी के पास नहीं है। भारत से हमें लेना पड़ेगा, भारत से हमें सीखना पड़ेगा। जो हमें गुलाम बनाने के लिए आए थे, उन लोगों ने भी एक स्वर से स्वीकार किया कि वास्तव में भारत के पास सब कुछ है। तो हम क्या करें मित्रों? आप अपने अंदर के युवा की जानकारी करिए, कौन है वो। उपनिषद कहता है आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। आत्मावरे ज्ञातव्य, अपने आप को पता लगाने की कोशिश करो आपके अंदर क्या भरा पड़ा है। आत्मावरे श्रोतव्य, अपने आप को सुनने की कोशिश करो। सारी दुनिया को सुनते हो, बैंड बाजे सुनते हो, टीवी सुनते हो, दुनिया भर के लेक्चर सुनते हो और संगीत सुनते हो, पर कभी अपने आप को नहीं सुनते। कभी शांत बैठकर 15 मिनट मौन साधना करके आपने देखा कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा है। आपके अंदर गंगा नदी की तरह से आर्टरीज में ब्लड बह रहा है। उसकी वजह से जो कलकल नाद पैदा हो रहा है, उस नाद को सुनने की कोशिश करो। अपने अंदर जो नस नाड़ियों में जो बिजली का प्रवाह है, विद्युत प्रवाह है, उसको सुनने की कोशिश करो। जब आप उसको सुनोगे आत्मावर श्रोतव्य, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी कितनी शक्ति का प्रवाह है। हर एक मनुष्य के अंदर वही चीज़ें होती हैं, किसी के अंदर कोई विशेष नहीं होता। जितने भी सामान्य व्यक्ति आए वो असामान्य इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने आप को अंदर देखने की कोशिश की, अपने आप को अंदर सुनने की कोशिश की। आपके अंदर भी वही असामान्यता है, आप सबके अंदर भरी है, युवाओं में भी और युवतियों में भी। पर वो पहचाने तो सही पहले अपने आप को। तो आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे मंतव्य, अपने आप से मंत्रणा करो। दुनिया भर के लोगों से बकवास करते रहते हो, बातें करते रहते हो, गप लड़ाते रहते हो। कभी अपने आप से बात की, कभी अपने आप से सोचा? मन ही मन में अपने आप से मंतव्य करो, मंत्रणा करो, अपने आप से चिंतन करो, वार्तालाप करो। और वार्तालाप करके अपनी कमियों पे निगाह डालो कि अपनी कमियां कहाँ हैं। और जब कमियां पता चल जाएंगी तो आप बहुत कुछ जान जाओगे कि हम कैसे सुधार सकते हैं। आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास, ये 3 सीढ़ियाँ जब चढ़ जाओगे तो आप सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। आत्म समीक्षा के सभी चरणों में आप पहुंचते चले जाओगे। मित्रों, आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे मंतव्य, आत्मा निदिध्यासव्य। आत्मा यानी मन, हमारे अंदर बैठकर, मन के अंदर बैठकर आप ध्यान लगाओ। जब ये हो जाएगा तो मित्रों आदमी सब कुछ जान जाएगा अपने बारे में कि हम कौन हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो ममे वांशो जीव लोके, मेरा ही एक अंश जीव लोक में, मनुष्य लोक में। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्राणी। ये मेरी जो मन और 6 इंद्रियां हैं ये उसको खींचती हैं, उसमें शरीर रूप में खींच लेती हैं। तो जो मेरा जो वास्तविक रूप है, अगर तुमको देखना है तो मनुष्य के रूप में जाके देखो, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं वहाँ विराजमान हूँ। भगवान स्वयं हमारे अंदर विराजमान हैं। हनुमान तो हैं ही। मैंने कहा आपके अंदर का भगवान आपने नहीं देखा, अगर आप अपने अंदर का भगवान देख लें तो न जाने कैसे क्या कर सकते हैं। तो मित्रों क्या करें इसके लिए? मित्रों इसके लिए आपको एक उपनिषद का वाक्य सुनना पड़ेगा। आप सुन चुके हैं कई बार, परंतु फिर से सुनिए। युवा स्यात्, युवा हो जाओ।
और युवा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आयु की दृष्टि से ही मैं बांध रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति जो चिंतन की दृष्टि से अपने आप को मजबूत समझता है और ये समझता है कि मैं अपने अंदर परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को भरकर काम करने की स्थिति में हूँ, तो 60 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी वो युवा है, वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हो। कभी ये मत सोचना कि केवल युवा, हमारी युवावस्था गुजर गई, युवावस्था गुजर गई। युवा आप जिस दिन सोच लोगे कि युवा हो तो युवा हो जाओगे, उस दिन आप युवा यानी जोशीला, युवा यानी उमंग में चलने वाला, युवा यानी तन में बल हो, मन में होश हो और अंदर आत्मा का बल हो, अंदर का बल हो। ये अगर आपके अंदर पैदा हो जाए तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। ये जब आ जाता है तो क्या होता है, आदमी युवा हो जाता है। और युवा हो जाने के बाद फिर उसके अंदर एक शक्ति पैदा होती है, युवा स्यात्, युवा साधु, साधु युवा चाहिए। कौन सा युवा चाहिए? श्वेतर उपनिषद का उपनिषदकार कहता है युवा साधु, साधु युवा। साधु है ना सज्जन। हमारे यहाँ 2 शक्तियाँ बताई गई हैं हमारी संस्कृति की, साधु ब्राह्मण। साधु और ब्राह्मण वो कहलाते हैं जो इस भूमि के, इस धरती के 2 विलक्षण शक्तियाँ हैं जिनके माध्यम से सारा संसार चल रहा है। साधु वो होता है जो दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाता है। साधु वो होता है जो दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। साधु वो होता है जो पर हितार्थाय कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। रंतिदेव ने अपना मांस प्रस्तुत कर दिया, एक पक्षी से प्रार्थना की कि तुम मेरा मांस ले जाओ परंतु इस आदमी को बचा लो, इस आदमी को मत परेशान करो। हमारा देश जो है ऐसे युवाओं का देश है जहाँ पर संस्कृति के लिए मर मिटने वाले लोगों ने अपना जीवन पूरा बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। नचिकेता, भगीरथ, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण, बलराम, ये सारे हमारी संस्कृति के युवा हैं, सबके सब युवा। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे युवा बने? अगर ऐसे युवा बने तो कैसे बने? साधु युवा। साधु युवा, साधु युवा वो होता है जो जिसके अंदर साधुता कूट कूट कर भरी होती है, अंदर से बाहर तक बलिबल, बलिबल, अंदर से बाहर तक सज्जनता ही सज्जनता, अंदर से बाहर तक विनम्रता ही विनम्रता, अंदर से बाहर तक। ऐसा साधु नहीं जैसा साधु बनकर रावण गया था सीता जी को चुराने के लिए, ऐसा साधु नहीं। ऐसा साधु भी नहीं जो केवल बाहर से दिखता हो साधु पर अंदर से कुछ और हो, अंदर बाहर सब तरफ से साधु हो। कभी आपने सुना होगा कि कभी कोई अच्छी बात होती है तो एक कहा जाता है, कभी कोई वेद वाक्य कहा जाता है या कुछ कहा जाता है, या किसी ने कहा कि हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय आज खुलने जा रहा है हमारा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय खुलने के लिए भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा, ये सब होगा। तो इस समय ऊपर देवी देवता क्या कह रहे होंगे? साधु 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 साधु, श्रेष्ठ 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 श्रेष्ठ, साधु 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 साधु। सारे के सारे देवी देवता, सारे के सारे ऋषि मुनि, सारे के सारे जितने भी हैं, अच्छे काम जहाँ होते हैं वहाँ साधु साधु कहते हैं। आपको भी कहना चाहिए साधु साधु। युवा कौन? साधु साधु साधु। और युवा जाग जाए तो साधु साधु। धन्य है, धन्य है, साधु है ना, धन्य है, धन्य है, धन्य है। तो युवा स्यात्, युवा साधु। आध्यायिकः, अध्ययनशील, अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला, निरंतर अध्ययन में रत रहने वाला। कभी अपने स्वाध्याय को इधर से उधर मोड़ नहीं देना, कभी ऐसे अपने मनोरंजन के लिए साहित्य नहीं पढ़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वसीयत विरासत पुस्तक में लिखते हैं अपनी जीवनी में कि हमने कभी भूलकर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी जो हमारे काम की नहीं थी या हमारे उद्धार के लिए नहीं थी। हमने हजारों पृष्ठ पढ़े होंगे, पर हजारों पृष्ठ पढ़ने के साथ साथ कभी भी इधर उधर मन नहीं लगाया। सारा मन लगा तो आत्मा को ऊपर उठाने वाले, पुरुषार्थ करने वाले साहित्य में, वर्णन करने में, चिंतन करने में। साहित्य का स्वाध्याय जो है मित्रों, अध्ययन जो है, इस वर्ष में अगर हम लोग एक काम कर सकें कि हम अध्ययनशील बन जाएं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर विचारों की सेना बनती चली जाएगी। जहाँ कहीं भी जाएंगे आप बोलना चालू करेंगे तो आपके मुंह से बिल्कुल ऐसे निकलेंगे जैसे मोतियाँ झड़ रहे हों, मोती झड़ रहे हों, फूल झड़ रहे हों। क्यों? क्योंकि आप गुरुदेव की वाणी बोल रहे होंगे। गुरुदेव ने किसी विषय को नहीं छोड़ा, हर विषय पर बोला है, हर विषय पर लिखा है,
और हर विषय उनका अखंड ज्योति में उपलब्ध है, हर विषय उनके पुस्तक में उपलब्ध है। तो आध्यायिक सुबह को युवा को कैसा होना चाहिए? अध्ययनशील युवा होना चाहिए। मित्रों, मुझे याद आता है कि मैं जब छोटा था तो मेरी माँ मुझे 3:30-4 बजे उठा देती थी, और उठा करके, मैं छोटा, यानी 5वीं 6वीं में पढ़ने वाले बच्चे को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, मस्ती करता है, खेल कूद करता है, तो मुझे उठा देती थी और सुबह सुबह मुझे पढ़ाती थी। मैं पढ़ता था, पूरा कोर्स पढ़ता था। पढ़ने के साथ साथ मुझे कहानियाँ सुनाती थी, ऐतिहासिक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ। वो सुनाने के बाद फिर सुबह का पूर्व कर्म, सुबह का प्रातःकालीन कर्म करने के बाद फिर मैं स्कूल जाता था, और मेरे रूटीन में आ गया था शुरू से ही मेरे। और जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल जा कर के पढ़ के आता था, तो आ कर के मैं आराम से खेल कूद में लग जाता था, खेलता कूदता था। सब लोग सोचते थे खेलता कूदता रहता है, पढ़ता कब है? 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब हो गई, और सब में मैंने आराम से जीवन पूरा ऐसी मस्ती से बिताया। 10-12 प्रकार के खेल खेले, सारा का सारा जीवन का जितना भी आनंद उठाना चाहिए दोस्तों के साथ वो उठाया मैंने। क्यों उठाया? क्योंकि मैंने समय का सदुपयोग कर लिया और अपना अध्ययन सवेरे कर लिया, और वो अध्ययन मेरे दिन भर मेरे विचारों में, मेरे मन मस्तिष्क में घूमता रहता था। मेरे मन मस्तिष्क में महापुरुषों के वाक्य रहते थे, मेरे मन मस्तिष्क में महापुरुष और सज्जन जितने व्यक्ति हुए हैं इनके जैसा बनने की भावना रहती थी। वही बात परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति मुझे कहती रहती थी निरंतर। अखंड ज्योति का स्वाध्याय जब भी मौका लगे तब, तो बार बार ये मन करता था ये आखिर हैं कौन? परम पूज्य गुरुदेव से पिताजी ने नहीं मिलाया, पिताजी खुद मिलके आ गए 1958 के यज्ञ में, पर हैं कौन? अब उस जमाने में गुरुदेव के बाहर के प्रवास तो होते थे, पर बाहर के प्रवास उनके छोटे छोटे यज्ञों में, 5 कुंडी यज्ञ में, 9 कुंडी यज्ञ में, इनमें होते थे। और मैं चूँकि एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था, तो मैं इन सब बातों को मानता नहीं था उन दिनों। मैं केवल महापुरुषों के बारे में जानना चाहता था, उन्होंने कैसे बने। जैसे विवेकानंद मेरे आदर्श थे, तो विवेकानंद के आदर्श को मैंने जीवन में उतारने की कोशिश की, पर कर्मकांड को नहीं उतारने की कोशिश की। जब बुलावा आया, पहली बार बुलावा आया 63 में, 13 साल का था मैं। 1963 में मैं मथुरा गया, जब पिताजी वहीं पर मौजूद थे। तो मैंने जब गुरुदेव को देखा, गुरुदेव को देखने के बाद मेरा मन ऐसा हो गया जैसे कि मैंने पूरी तरह से अपने आप को उनके हाथों बेच दिया, पूरी तरह से बेच दिया। लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार में जो प्यार होता है ना, ऐसा प्यार हो गया गुरुदेव से। उनके बोलने का तरीका, उनका, मैंने अखंड ज्योति पढ़ी थी, पर अखंड ज्योति पढ़ने के साथ साथ देखा नहीं था अखंड ज्योति लिखने वाले को। अखंड ज्योति लिखने वाले को पहली बार देखा मैंने, और देखा, उन्होंने तो मुझे देखा था, पर मैंने उनको नहीं देखा था। उन्होंने 6-7 साल की उम्र में मुझे देखा था, जब मैं बहुत छोटा था। तो पिताजी के पास आए थे, पिताजी जहाँ जस्ट थे वहाँ रहने के लिए आए थे, और एक दिन हमारे घर रहे थे, मेरे को गोद में लिया था। ये बातें मुझे पिताजी ने बाद में बताई, मुझे नहीं याद है, मुझे उस ज़माने की बातें 5-6 साल की उम्र की याद नहीं है। पर मुझे जो याद है वो ये याद है कि जब 1963 में मैं मथुरा जाकर उनसे मिला, तो मित्रों बड़ी विलक्षण घटना है, बड़ी विचित्र घटना है। मैं जज का लड़का था, मैं समझता था कि पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो पिताजी ने किसी न किसी को नियुक्त जरूर कर रखा होगा कि भाई तपोभूमि में आए तो कहाँ लाना है। तो वहाँ गुरुदेव घूम रहे थे सामने बाहर। योग की बात की, मैंने गुरुदेव का चित्र भी नहीं देखा था। तो गुरुदेव घूम रहे थे, मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये, भाई साहब, गुरुदेव को भाई साहब कह के मैंने बोला, भाई साहब ये हमारे पिताजी हैं, जज हैं, और श्री सत्यनारायण पंड्या जी उनका नाम है, वो कहाँ ठहरे हैं? अच्छा अच्छा, तुम आए हो, तुम प्रणव हो ना? मैंने कहा, भाई मेरा नाम यहाँ तक पहुँच गया। मैं बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न कि यहाँ तक नाम पहुँच गया। मतलब ये कि पिताजी को तो सब लोग जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। गुरुदेव बोल रहे थे, और गुरुदेव ने कहा, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ, तुम्हारा बैग बताओ। बैग देखा गुरुदेव ने उठाया, और गुरुदेव ने उठा करके ऊपर बैग ले गए। अब नौकर, 8-10 नौकर घर में रहते हों तो आदत यही पड़ गई थी कि नौकर उठाते हैं सामान, मुझे क्या दिक्कत है। तो गुरुदेव ने उठा लिया, ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ के उस कमरे में गए जहाँ जिस कमरे में पिताजी थे। खटखटाया, बोला, अच्छा जज साहब प्रणव आया है, आपका प्रणव आया है। तो पिताजी ने जैसे खोला, उन्होंने देखा गुरुदेव बस वो बैग लिए हुए खड़े, तुरंत हाथ से बैग लिया, चरण स्पर्श किए, साष्टांग प्रणाम किया गुरुदेव ने, पिताजी ने, और ये माफ़ी मांगी कि सबसे पहले मुझे क्षमा कर दीजिए इस नादान लड़के के लिए, आपको बैग लेके ऊपर चढ़वाया। मुझसे बोला प्रणाम करो।
मैंने पिताजी के कहने पर उनको चरण स्पर्श किया और चरण स्पर्श करने के बाद बोला मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था आप गुरुदेव हैं। तो फिर गुरुदेव ने जो बात कही, अरे तुमको मालूम नहीं, तुम मेरे क्या हो, मैं तुमसे क्या क्या कराने वाला हूँ तुमको नहीं मालूम, तुम देखते चले जाओ, अभी तो तुम्हारा बस झोला लेके आया हूँ, अब मैं तुमको ऐसा घुमाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे बस। मालूम नहीं मित्रों, मुझे नहीं मालूम था, इन सब बातों का मतलब नहीं मालूम था। उसके बाद में निरंतर जाता रहा। फिर मैंने 4-5 चक्कर हर साल मेरे मथुरा लगते थे। और फिर जब हरिद्वार आ गए गुरुदेव, तो मैं हरिद्वार भी पढ़ाई के दौरान भी 3-4 5 चक्कर लगाता था। गुरुदेव से बहुत ज़्यादा बातें करता था, बहुत ज़्यादा बातें, और मैं छोटी छोटी बातें पूछता था। मैंने गुरुदेव से जब पूछा मैंने, गुरुदेव मेरा रोल क्या है आपकी इस योजना में, आपकी इस भूमिका, इसमें क्या मेरी भूमिका क्या है? अरे तुम डॉक्टर पढ़ रहे हो, डॉक्टरी पढ़ रहे हो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनने के बाद पूछना। डॉक्टर बनने के बाद पूछा तो मेरा मन था विदेश जाने का। मैंने विदेश जाने के लिए परीक्षा ही पास कर ली थी। जब मैं परीक्षा पास करने के बाद आया तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम बाहर जाने के लिए नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है तो केवल एक ही चीज़ के लिए है, और वो है तुम मेरा काम करो। बस मेरा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको यहीं रुकना पड़ेगा। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया, मैं क्या काम कर सकता हूँ गुरुदेव का? अस्पताल चला सकता हूँ, एक डिस्पेंसरी चला सकता हूँ, वही मैंने पढ़ा है, वही करूँगा। परंतु मेरे मन में जो जिज्ञासा है, गुरुदेव जी अखंड ज्योति आप लिखते हैं, ये अखंड ज्योति मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके प्रतिपादन बहुत सुपाच्य होते हैं और मेरे जैसे युवा को समाधान देते हैं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का तुम अध्ययन करो, विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिलाने की कोशिश करो, तुम पढ़ते रहो, निरंतर पढ़ते रहो। और निरंतर पढ़ने का जो क्रम चलता रहा, उसी के माध्यम से मैं 2 साल बाद 77 में हरिद्वार आ गया, शांतिकुंज आ गया। मैंने लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदी ढेर सारी, और लाइब्रेरी के लिए किताबें लेके आया, लाइब्रेरी वहाँ की सज्जित की, लेबोरेटरी सज्जित की, और उसके बाद तो काम करने का जो मौका मिला वो मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि वो अध्ययनशील बनाया गुरुदेव ने। उस अध्ययनशील बनाने की वजह से मेरे चिंतन में हमेशा श्रेष्ठ विचार, सुविचार बने रहे। आप सबसे भी मैं एक बात कहता हूँ कि आप अध्ययनशील युवा बन जाइए, अध्ययनशील साधु युवा, साधु अध्यायिका। अध्ययनशील वो होता है जो अध्ययन को अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करता है, केवल पढ़ना ही नहीं, वाक विलास नहीं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मैंने जीवन भर, यहाँ तक कि परम पूज्य गुरुदेव की जो प्रथम पत्नी थी वो बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था अस्पताल में, तो गुरुदेव उनके साथ रहते थे। मैं जो बात बता रहा हूँ ये 1934-35 की बात बता रहा हूँ। उस समय गुरुदेव मुश्किल से 24 साल के थे, 24-25 साल के रहे होंगे, और अस्पताल में भर्ती थी, हाथरस के अस्पताल में भर्ती थी, और नियमित रूप से गुरुदेव उनके पास बने रहते थे। जब कोई ज़रूरत होती थी तो वो कहती थी मैं थोड़ी देर सोऊंगी, आपको कुछ काम हो तो कर लें। तो वो गुरुदेव पास की लाइब्रेरी में चले जाते थे और लाइब्रेरी की सारी किताबें उन्होंने 15 दिन के प्रवास में, 15 दिन के प्रवास जो इसमें उनका स्वयं का सुबह का साधना का रूटीन, सुबह का सब कुछ चलता था, वो भी चलता रहा, और उस 15 दिन के पूरे साधना के रूटीन के साथ साथ 80 माला रोज़, जिसको कहते हैं 8 घंटा रोज़, वो भी करते गए। परंतु उसके साथ साथ उन्होंने उनकी देखरेख भी की और उस लाइब्रेरी को पूरी चट कर गए, पूरी चाट गए, पूरी की पूरी। यहाँ तक कि जब वो थोड़े दिन बाद पहुँचे उसके पास कि भाई साहब और किताब दिखाइए, हमने तो ये सारी किताबें पढ़ ली, और किताब नहीं है। बोले महाराज आप कौन हो ये तो बताओ। आप पूरी की पूरी किताबें पढ़ गए, मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 3,500 किताबें थी, वो सारी पढ़ ली आपने, और वो सब आपको याद हो गई। तो अब आपको मैं कौन सी किताब दूँ? मेरे पास तो कोई किताब नहीं है, छोटा सा शहर है हाथरस, आप कहीं किसी और बड़े शहर में जाओ, बड़ी लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ जाके पढ़ो। मित्रों ये कहते हैं अध्ययन का चाव, अध्ययन का रस। जब अध्ययन में रस आने लगे, मन लगने लगे, ये मान के चलना चाहिए कि अब हमारा जीवन जो है वो अलग दिशा में जा रहा है। युवा अध्यायिका, युवा स्यात्, युवा हो जाओ, युवा अध्यायिका, युवा आशिष्ठो, दृढ़िष्ठो, बलिष्ठ। आप शिष्ट बनिए। शिष्टाचार में युवा प्रवीण होना चाहिए। शिष्टाचार का मतलब होता है जितनी भी शालीनता के, जितनी भी हमारे मर्यादाएं हमारे लिए बनाई गई हैं उनका हम सम्मान करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार देंगे। जब युवा होते हैं तो क्या होता है कि बड़ों की कई बात बुरी लगती है, ऐसे बैठो, अरे कि हमको क्या समझ रखा है, हम बड़े हो गए, अब हम बैठ सकते हैं अपने आप, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कई बार हम अपने पिताजी को भी डांट देते हैं, कई बार हम अपने पिताजी को के सामने लड़ने लगते हैं, कई बार
रूखा हुआ जवाब भी दे देते हैं, नहीं, शिष्टाचार, शालीनता। आप शालीन बने और उस शिष्टाचार को जीवन में उतारने की कोशिश करें। आशिष्ट हो, दृढ़िष्ठ हो, दृढ़ मनोबल वाला, दृढ़ मनोबल वाला होना चाहिए। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आप कभी डगमगाने नहीं पाए। मन आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास। जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है वो ईश्वर को कितना भी पूजता हो, ईश्वर को नहीं मानता। आत्मविश्वास आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी धरोहर है। यदि आत्मविश्वास को लेकर चलेंगे तो आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। स्वामी रामतीर्थ जहाज पे बैठे थे और जहाज पे बैठे हुए रामतीर्थ युवा, रामतीर्थ, तीर्थराम नाम था, पर जब उन्होंने अपने आप को सन्यासी बनाया, अपने मतलब उनकी जो जीवन गाथा है बड़ी ज़बरदस्त है, सुनने लायक। वो रोते थे, तकिया गीला हो जाता था उनका, रात भर रोते थे। तो उनकी पत्नी पूछती थी, क्या बात है, आप गणित के प्रोफेसर हो, आपने इतना नाम कमाया, आपको यूनिवर्सिटी में, लाहौर विश्वविद्यालय में इतना नाम मिला, आप रात को रोते क्यों रहते हो? बोले मुझे भगवान की याद आती है, भगवान का काम किए बिना मैं रह नहीं सकता, और अब मैं गृहस्थ बंधन में बंध गया हूँ, मैं क्या करूँ बताओ। मैं चाहता हूँ कि मैं परिव्राजक बनूँ, घर घर जाके संदेश दूँ, भगवान के बारे में लोगों को बताऊँ, युवाओं को जगाऊँ, और युवाओं को जगाने के साथ साथ में भारतीय संस्कृति का ज्ञान सबको दूँ। तो बोले आपको किसने रोका है? मैं आपका पूरा काम जो भी आप छोड़ के जाएंगे वो संभालूंगी, आप जाइए, मेरी तरफ से पूरी परमिशन। मित्रों, युवती ऐसी होनी चाहिए जो युवती अपने युवा को काम करने दे, और युवा ऐसा होना चाहिए, युवती काम करना चाहे तो उसको भी कहे कि चलो ठीक है, तुम्हारा काम करने का मन है तुम करो, मैं तब तक नौकरी करता हूँ जब तक घर को चलाना है, और जब मेरा भी मन वैसा हो जाएगा, उब जाएगा, तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और अपन दोनों मिलकर के काम करेंगे। ऐसा होना चाहिए अपना युवाओं का साहस, और अंदर से बल आना चाहिए। मित्रों, वो रामतीर्थ तीर्थराम से रामतीर्थ बन गए। प्रोफेसर तीर्थराम, MA उस जमाने के, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉप गोल्ड मेडल मिला था उनको लाहौर यूनिवर्सिटी से। और जब वो जा रहे थे अमेरिका तो उनके सामने वहीं जहाज पे महिला बैठी थी, 2-3 महिला बैठी थी, उनकी बातों को सुन रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी। मैथमेटिक्स का प्रोफेसर, साइंस का प्रोफेसर, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने सुनाई, विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ते हुए, अध्यात्म के साथ जोड़ते हुए। उनमें से एक बड़ी प्रभावित हुई, उसने कहा आप जा रहे हैं अमेरिका, पर आपको मालूम है, पता आप कहाँ रहेंगे वहाँ? बोले हाँ, मेरा एक परिचित वहाँ रहता है। अच्छा, परिचित रहता है, तो उसके यहाँ रहेंगे आप? हाँ। उसका नाम पता कुछ है आपके पास? बोले हाँ है। बोले क्या है? लाइए कागज़ दीजिए। कागज़ दिया। बोले बताइए आपका नाम क्या है? बहन का नाम पूछा, बहन का पता लिखा, ये लिखा है। बोले ये मेरा दोस्त है, मैं इसके यहाँ जाऊँगा और इसके यहाँ जाके रहूँगा, मिलूँगा। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, पता है नहीं किसी का, और पता दोस्त वहीं के वहीं बना लिया जहाज में, और बनाने के बाद कहा मैं तुम्हारे रहूँगा। वो महिला इतनी प्रभावित हुई, वो उनके साथ हमेशा बनी रहीं, और उनके साथ एक शिष्या के रूप में, प्रथम शिष्या के रूप में अभिमंत्रित हुई, और फिर उन्होंने उनका रामतीर्थ मिशन जो है उसको आगे बढ़ाया। मैं इसलिए बता रहा हूँ मित्रों, विवेकानंद के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, पर रामतीर्थ के बारे में बहुतों को मालूम नहीं है। रामतीर्थ ने जो काम किया वो विवेकानंद के तुरंत बाद, मतलब 1901-1902 के बाद ही की बात है ये। तो इसी तरह से योगानंद स्वामी योगानंद परमहंस, उन्होंने भी बहुत काम किया। आपने किताब का नाम सुना होगा, एक योगी की आत्मकथा। नहीं सुना हो तो आज सुन लो, लिख लो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसको किताब को पढ़ने की कोशिश करना, बड़ी गजब की किताब है। रामकृष्ण परमहंस के जो 12-13 शिष्य थे, ये सभी के सभी एक से एक विलक्षण युवा थे। ये सारे के सारे हर अर्थों में शालीन भी थे और दृढ़ बलवान भी थे। अपने अंदर से शक्ति, गजब की शक्ति। अपने ठाकुर की रक्षा की उन्होंने, ठाकुर को अंतिम समय में अपने साथ रखा, और पूरी की पूरी, जबकि सही बात ये थी कि ठाकुर के इतने सारे लोग थे जिन्होंने कि आशीर्वाद ले लेके इतने पैसे कमा लिए, पर जब उनकी बीमारी की स्थिति आई तो केवल उनके 12-13 युवा बेटों ने, मानस पुत्रों ने, उन्होंने ही साथ दिया और किसी ने साथ नहीं दिया। तो मित्रों, वो 12-13 लोगों का कमाल तो देखो, ठाकुर की शक्ति के बलबूते कितना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया, रामकृष्ण मिशन खड़ा कर दिया। आज करोड़ों अरबों की संपत्ति रामकृष्ण मिशन के पास है, और इतना बड़ा काम कर रहे हैं घर घर, जन जन के बीच में जाकर। इसी रायपुर में स्वामी आत्मानंद जी थे, जो परम पूज्य गुरुदेव के अनन्य मित्र थे, और वो आत्मानंद जी
पूरी तरह से एक तरह से रामकृष्णमय थे। रामकृष्ण को उन्होंने नहीं देखा, विवेकानंद को उन्होंने देखा, पर विवेकानंद से के बाद जो परंपरा आई उनमें से उन लोगों से प्रशिक्षित थे। और स्वामी आत्मानंद जी ने गुरुदेव को बताया पूरा अपने बारे में कि गुरुदेव जो आप काम कर रहे हैं उस कार्यक्रम, उस काम के माध्यम से जो युवा पैदा होंगे, मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से इन युवाओं के माध्यम से क्रांति होगी। मित्रों, आशिष्ट हो, दृढ़िष्ठ हो, बलिष्ठ हो, बलवान। शरीर में बल नहीं है तो किसी काम का नहीं। रोज मालिश करो अपने शरीर की, व्यायाम करो, योग व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, जो भी कुछ करना है करो, पर आधा पौन घंटा 1 घंटा अपने शरीर को दो। आहार में से संयम रखो, नियमितता रखो। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो खा लिया, जो मन में आया खा लिया। अरे जवानी की उम्र है, जो चाहे खाओ। नहीं, जो चाहे नहीं, आपको वही खाना चाहिए जो आपके शरीर को लगे। ये बड़ा विलक्षण शब्द है, शरीर को लगना। शरीर को लगना मतलब शरीर को मजबूत बनाए, तन मन को मजबूत बनाए। ऐसा जब ये हो जाता है तो आदमी मित्रों बदल जाता है पूरी तरह से। बलवान तो होता ही है। पहलवान भी हमारे जितने ओलंपिक में जाते हैं जीतते हैं, सुशील कुमार और दुनिया भर के जितने पहलवान हैं और मुक्केबाजी करने वाले पहलवान, ये भी सब बलवान हैं। पर सब ये मांसाहार करके या और विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन वगैरह खा करके या जिम्नेशियम में जा कर के अपने आप को बनाते हैं। मैं कहता हूँ आप योग के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की आहार की जो हमारी जड़ी बूटी गुरुदेव ने सब्जियों के माध्यम से, जूस के माध्यम से। अच्छा ये बताइए गुरुदेव ने कौन सी चीज़ खाई थी जिसने उनको इतना बलवान बना दिया? गुरुदेव ने जौ की रोटी खाई थी। वो जौ की रोटी छाछ के साथ खाई थी। और कितने साल तक खाई थी? 25 साल तक। वो किस अवस्था में खाई थी? युवावस्था में। जब वो 15 साल के थे तब उनके गुरु ने उनसे कहा था, और जब वो 24 साल पूरे हो गए, जब 49 साल के हो गए, तब जाकर के उन्होंने किसी चीज़ का स्वाद चखा होगा तो उसके बाद चखा होगा। मित्रों, उसके बाद उनका शरीर वज्र की तरह से हो गया, मजबूत हो गया था। तो कोई पौष्टिक चीज़ खाने से, विटामिन खाने से, मिनरल्स खाने से, कैल्शियम खाने से, मांस खाने से, या विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें आज बता रहे हैं सर, डॉक्टर लोग बताते हैं कि ये खाया करो, ये खाया करो, उससे नहीं बलवान बनता। अपने चिंतन से, मन से और अपने शरीर के संयम से बलवान बनता है। संयम जितना आप अपने ऊपर रखेंगे और जितना आप नियमित रूप से नियत आहार, पूरा पेट भर के नहीं, आधा पेट खाना, 1/4 पेट हवा के लिए, 1/4 पेट पानी के लिए, इतना छोड़ करके खाएंगे तो आप देखते जाइए कि आपका शरीर बलवान होता जाएगा। नियमित व्यायाम करिए। नहीं साहब आपको मालूम नहीं है डॉक्टर साहब, आपको तो जगह जगह घूमते रहते हैं और आप खुद डॉक्टर हैं इसलिए आप समय समय पर अपनी औषधियाँ भी ले लेते होंगे। हम तो जंगल में रहते हैं और हम वनवासी हैं, गिरिवासी हैं, कंदरावासी हैं, हमको क्या मिलेगा? अरे तुमको सबसे ज़्यादा चीज़, तुमको अच्छी तो चीज़ तुम्हारे पास है। जंगली फल है तुम्हारे पास, जंगली कंद हैं, मूल हैं, तुम्हारे पास जड़ी बूटियाँ हैं, और तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज़ है ताज़ी हवा है। वो ताज़ी हवा जो आज शहरों में नहीं है, वो गाँव में है, जंगल में है और वनों में है। वहाँ से लो और वहाँ से लेकर के अपने शरीर को बलवान बनाओ। बलवान होंगे, बीमार नहीं होंगे कभी, तो आप मान करके चलिए कि आपको कभी कोई शक्ति हिला नहीं सकती। आशिष्ठो, दृढ़िष्ठो, बलिष्ठो, ये हमारा उपनिषद का मंत्र है जो कहता है युवा हो जाओ। युवा होने में लाभ ये है कि आप 70 साल के भी हो तब भी आप युवा हो अगर, मेरा ये मंत्र सुनने के बाद, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं सताएगी। बीमारी कब सताती है? जब 30 साल का, 40 साल का युवा भी सोचने लगता है कितना दबाव है मेरे पे काम का, हे भगवान कैसे होगा, आज रात तक कैसे करूँगा, और बीमार होने लगता है। मन उसका परेशान हो जाता है, रात को गोलियाँ लेता है, नींद नहीं आती, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके बीमार होता चला जाता है। मित्रों, बीमारी मानसिकता से पैदा होती है। बीमारी किसी बाहर के वायरस से, बैक्टीरिया से नहीं आती, बीमारी आपकी अंदर की मानसिकता से आती है। अगर आप अंदर से मानसिकता आपकी मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, मेरे खुद के 12 ऑपरेशन हो चुके हैं शांति को जाने के बाद, पर मैंने कभी अपना मनोबल नहीं खोया। गुरुदेव ने एक बार कह दिया कि बेटा ये सब के सब तुम्हारे पुराने प्रारब्ध को धोने के लिए है, ऑपरेशन कष्ट भोग लेना। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं, उन सब के कष्ट में ले लेता हूँ, थोड़े से बांट देता हूँ। तो तुमको बांट दिया तो क्या हुआ? तुमको प्यार भी तो बांटता हूँ। अगर बीमारी बांट दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जो दोगे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, सबसे प्यार है। तो कभी भी आप ये मत मानना कि जो आपके साथ कभी घट रहा है
वो आपको बीमार बना देगा या दुखी बना देगा। दुखी आप खुद होते हैं। बीमारियां आएंगी, जुकाम पर हो सकता है, शरीर बीमार हो सकता है, पर मन दुखी नहीं होना चाहिए। हंसते हंसते हुए मन से आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा अपने चिंतन में एक ही काम ध्यान रखें कि हम पूरे संसार को, पूरे समाज को, पूरे विश्व को हमें युवा शक्ति के माध्यम से आलोकित करना है, अनुप्राणित करना है। आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, आप सब हनुमान बन जाइए। गुरुदेव ने कहा मुझे हनुमान के स्तर का कार्यकर्ता चाहिए। हनुमान कौन से? जो भगवान ने कहा और तुरंत दौड़े। भगवान ने कहा ये काम करने जाना है, तुरंत संजीवनी बूटी लेने के लिए चले गए, हिमालय चले गए और हिमालय से संजीवनी बूटी लेके नहीं मिली उनको तो उन्होंने पूरा पहाड़ उखाड़ लिया। पर हनुमान विद्वान है, हनुमान शिष्टाचार में प्रवीण है, हनुमान दृढ़ बल के अधीन है और अपने सेवक भाव को जानते हैं कि वो सेवक हैं और सेवक हमेशा दीन होता है अपने गुरु के सामने, अपने मालिक के सामने, अपने पिता के सामने। भगवान राम उनके सबसे प्रिय हैं। भगवान राम की भक्ति वो निरंतर करते हैं, हर 24 घंटे करते हैं। मित्रों, हमारे श्री राम यदि आप सब हनुमानों के भगवान बन जाएं, आराध्य बन जाएं और आप सब मिलजुल करके यदि उनकी आराधना करने लगे, उन सब के बारे में, गुरुदेव के बारे में निरंतर यही भाव रहे कि वो गुरुदेव श्री राम हैं तो मैं उनका हनुमान हूँ और उनका हनुमान होने के नाते जो भी आदेश आएगा मेरे को युवा प्रकोष्ठ से, शांति कुंज से और जो भी मुझे आदेश मिलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। चाहे असंभव से असंभव दिखाई पड़े परंतु मैं संभव करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं हनुमान हूँ। हनुमान जैसा बल आपके अंदर आ जाए और हनुमान जैसी बुद्धि आपके अंदर आ जाए, मेधा हो जाए, आपकी प्रखरता आ जाए, आपके अंदर चिंतन में बल आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मित्रों, आपसे सबसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।